रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। तो हम पहले सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, फैक्टर कैसे बनाते हैं और किसी नंबर का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम ना ये लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें फैक्टराइजेशन का पता चल जाए कि कैसे मालूम करते हैं और उनके मेथड क्या हैं, तो इस चैप्टर को करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन समझने से पहले हम पहले ये टर्म देख लेते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, फैक्टर क्या होता है, पहले फैक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसकी कोई ना कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नंबर है 15, इसी तरह ये हमारे पास एक नंबर है 4, और ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन हम एज्यूम कर लेते हैं अपने पास से कोई 2a प्लस 3a। तो देखिए स्टूडेंट्स, 15 अगर हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है। इसी तरह 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखें, चूंकि ये आपके पास ना एक एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म पर मुश्तमिल है। 2 टर्म्स में जो है ना ये है, 1 टर्म का भी होता है, 3 टर्म का भी होता है। अगर इससे ज्यादा टर्म आ जाए तो फिर आप उसको पॉलिनोमियल का नाम देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a। तो इसमें 2a का जो फैक्टर है वो क्या है, ये है, और 3a की जो फैक्टर है वो क्या है, 3 और a है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, 15 5 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 15 आता है, और अगर आप 4 को 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 आता है। इसी तरह जो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो 2a प्लस 3a है, 2a अलग टर्म है, 3a एक सेपरेट टर्म है। तो 2a को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a आता है आपके पास, और इसी तरह 3a है तो 3 और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 3a आता है। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर का क्या रोल होता है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम फैक्टर को समझते हैं और इन एग्जांपल को आपने मद्देनजर रखना है। तो फैक्टर इज अ टर्म Factor is a term used to express a number as a product of two numbers or more। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने एग्जाम्पल को भी देखना है और फैक्टर की डेफिनेशन को भी देखना है, या फैक्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो लिखा हुआ है इसको हमने समझना है। तो फैक्टर इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस। फैक्टर क्या होती है, एक टर्म होती है जो कि किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और मोर। के मतलब ये कि कोई आपके पास नंबर है, जैसा कि आपके पास 15 है, 4 है, ठीक है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो उसको क्या करना है, आप उसको एज अ प्रोडक्ट आप जो ना उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जैसे 15 है, 4 है, तो आपने जो ना उसके कितने फैक्टर बनाए हैं, 2 फैक्टर्स बनाए हैं। जैसे 5 और 3 क्या है, इसका
15 के फैक्टर हैं, यानी कि पार्ट्स हैं। अगर आप 5 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वही नंबर आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2a आ जाएगा, और 3 और a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3a आ जाएगा। तो इट्स मीन कि जो फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर एक नंबर का क्या होता है, नंबर की डिवीजन होती है, ठीक है, जिसको आप क्या करते होते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो वही नंबर आ जाता होता है जिसके जो ना वो फैक्टर होते हैं। जैसे कि 15 के फैक्टर हैं 5 और 3, और 4 के क्या है 2 और 2। तो एक्सप्रेशन को भी आपने देख लिया। तो फैक्टर इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और मोर, मतलब कि 2 नंबर या ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, आप पास ये 20 है, तो 20 को आप ऐसे राइट कर सकते हैं 2 × 5। अब ये वो नंबर्स हैं 2, 2 और 5, ये वो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करवा के 20 अगेन जो ना वो हासिल कर सकते हैं। 2 × 2 4, 4 × 5 तो 20। तो ये इसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो अब हम उसकी डेफिनेशन को जो ना डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने ये देखा था कि फैक्टर जो ना वो क्या होता है, और अब हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो फैक्टर तो ये था ना कि कोई भी आपके पास नंबर गिवन होता था 15 जैसा कि, ठीक है, ये एक नंबर है। तो फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जो किसी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और सेवरल नंबर जो ना लिखने में जो है ना वो आती है। जैसे 15 को अगर हम लिखें 5 × 3, तो ये देखें ये आपके पास क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर एक ऐसी टर्म होती है जो कि किसी भी नंबर को टू एक्सप्रेस अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये वो 2 नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं टू एक्सप्रेस अ नंबर। तो अब देखिए ये क्या है, फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि इस तरह के फैक्टर फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, यानी किसी नंबर का आप कैसे जो है वो फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, और किसी पॉलिनोमियल का आप कैसे जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं या फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। पहले हमने सीखा था कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर हमने सीखा कि किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और सेवरल नंबर हम लिख सकते हैं। जैसा कि 15 है, 15 की एक एग्जांपल हमने ली थी। तो 15 को 5 × 3 हम राइट कर सकते हैं। 4 की हमने एग्जांपल ली थी कि 2 × 2 उसको लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन हम फाइंड कैसे करते हैं, यानी ये फैक्टर हम फाइंड कैसे करते हैं। अगर एक नंबर गिवन है उसके फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर एक पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर कैसे फाइंड करने हैं। सिमिलरली कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का, तो उसको आपने फैक्टराइज कैसे करना है, यानी उसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। फैक्टराइजेशन is a method to find factors of a नंबर। कोई नंबर हो सकता है जिसका हमने फैक्टर मालूम करना है, जैसे 15 है, 4 है, 20 है, 100 है, कोई भी नंबर हो सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी पॉलिनोमियल। तो हम फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है कि जिसमें हमने क्या फाइंड करना होता है, फैक्टर फाइंड करने होते हैं। कोई नंबर गिवन हो उसके फैक्टर फाइंड करना, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो उसके फैक्टर फाइंड करना, कोई पॉलिनोमियल हो तो उसके फैक्टर फाइंड करना। तो ये है फैक्टराइजेशन। तो एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमें डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होंगे जिसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मतलब ये कि उनके हमने फैक्टर फाइंड करने हैं। तो चले
अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, उसके फैक्टर फाइंड करने के लिए हम कितने मेथड को यूज करते हैं ये आपने अपने पास नोट कर लेना है। और एक्सरसाइज 5.1 में किस किस किस्म का एक्सप्रेशन गिवन है ये भी आपने ना नोट करना है, और उसके मुताबिक जो है ना हमने उसको फैक्टराइज करना है। जैसा एक्सप्रेशन होगा उसी के मुताबिक हमने जो है ना वो मेथड यूज करना है। तो देखें, टू फाइंड फैक्टराइजेशन of algebraic expression to find factorization of an algebraic expression, there are three methods we can use। देखिए सबसे पहले मेथड कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ये बात आप ना नोट कर। नंबर 2 पे बाय री ग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म। पहला नंबर पे जो पॉइंट आता है बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सेकंड नंबर पे जो आता है बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स। मैं आगे आपको बताता हूं कि लाइक टर्म से क्या मतलब है और रीग्रुपिंग क्या होता है और बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब है। अब थर्ड नंबर पे आता है बाय यूजिंग अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो अलजेब्रिक फार्मूलाज को यूज करके भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसके फैक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस मेथड से होगा बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं आपको यहां नोट करवा देता हूं, आप ये लिख लें और फिर इसी तरीके को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से होना है बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और बाय रीग्रुपिंग ऑफ लाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2 में इस किस्म का एक्सप्रेशन गिवन होगा। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हम अलजेब्रिक फार्मूलाज को जो ना वो इस किस्म का वो एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, तो उनको हम इस्तेमाल करके फैक्टराइजेशन या फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और 1 बाय 1 इनको यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये हमारे पास किस किस्म का एक्सप्रेशन है पहले हमें ये मालूम होना चाहिए, और हमने किस मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये इस किस्म की टाइप है KA प्लस KB प्लस KC। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक जो नंबर है वो क्या है, रिपीट हो रहा है K, ठीक है। तो यहाँ पे जो टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। 3 टर्म्स का आपके पास क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर एक टर्म क्या हो बार बार आ रही हो तो उनसे इस किस्म के एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कैसे करना है, हमने ये सीखना है कि जिसके अंदर हर टर्म के अंदर कोई ना कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जो है ना वो हम फाइंड करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। जी स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो ये किस किस्म का एक्सप्रेशन है ये आपने देखना है, KA प्लस KB प्लस KC। जब इस किस्म का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा तो आपने किस मेथड से यूज कर, यानी कि कौन सा मेथड यूज करना है, बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे आपके पास KA है, KB है, KC है। तो अगर हम इसको देखें
पहले इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। के ए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई ए, और के बी को आप कैसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई बी, और के सी को आप कैसे लिख सकते हैं के मल्टीप्लाई सी। तो अगर आप नोट करें ना, तो इन तीनों टर्म्स में आपके पास जो ये वाली जो टर्म है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो ना हम यूज करते हैं इस किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी फैक्टराइजेशन करना है तो हमने इस तरह उसको लिख लेना है, और हमने देखना है कि तो ये जो आपका कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन वैल्यू को आपने क्या करना है, आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है, और जो भी आपके पास जो कॉमन वैल्यू नहीं है उसको आपने इनसाइड द ब्रैकेट राइट कर लेना है। तो ये एक मेथड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो ना सॉल्व करने का, जब इस किस्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है 2abc, 2abc को आप क्या राइट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। सिमिलरली 4abx को आप राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई x, और 2ab b को आप राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और मल्टीप्लाई d। तो अब आप नोट करें कि इन तीनों टर्म्स में आपके पास कॉमन वैल्यू कौन सी आती है। जो भी कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन मतलब ये कि जो तीनों में आई हो, ठीक है, यानी 1 2 3 तीनों टर्म में जो कॉमन वैल्यू है उसको आपने आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है, और इनसाइड द ब्रैकेट जो आपके पास कॉमन नहीं होंगी, जैसे देखें ए बी सी आपके पास कॉमन नहीं था तो आपने इनसाइड द ब्रैकेट राइट किया, और के आपके पास क्या था, ये जो ना कॉमन था, तीनों वैल्यू में आया हुआ था, तीनों टर्म में आया हुआ था, तो आपने आउटसाइड द जो ना ब्रैकेट आपने राइट किया है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करवाएं तो आपके पास वही फॉर्म बन जाएगी। तो असल में ये 2 आपके पास क्या है, फैक्टर बन गए। इस एक्सप्रेशन के ये जो 2 क्या है, फैक्टर्स हैं। तो अब देखिए इनमें हमने देखना है कि कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो अगर नोट करें तो 2 कॉमन है, तीनों टर्म में आया हुआ है। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं a कॉमन है, ठीक है, इसके अलावा b भी कॉमन है। तो जो बाकी वैल्यू है उसको आपने राइट नहीं करना, ठीक है, जो आपके पास कॉमन है उसको आपने आउटसाइड द ब्रैकेट राइट कर लेना है। तो अब देखें, अब इसको हम लिखते हैं 2 आ जाएगा, a आ जाएगा और b आउटसाइड द ब्रैकेट। बाकी हर नंबर में, हर टर्म में जो आपके पास वैल्यू जो कॉमन नहीं है रह जाएगी, तो उसको आपने इधर राइट कर लेना है इनसाइड द ब्रैकेट। c आप जो साइन है वो यही वाले यूज होंगे, माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे जस्ट आपके पास 2 और x आ जाएगा, 2 एंड x, और यहां पे देखिए क्या आ जाएगा d, और साइन यही यूज होगा प्लस p। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये आपके पास 2ab एक फैक्टर है और सेकंड फैक्टर क्या है, c माइनस 2x प्लस d। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल भी नहीं होएगी, और जो है ना आपके लिए दूसरे क्वेश्चन भी जो है ना आसान हो जाएंगे। तो ये तरीका था बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और इस किस्म का एक्सप्रेशन जब गिवन होगा तो हमने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3। हमने मेथड वही यूज करना है, बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आया कि वो इस तरह का है कि नहीं। अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी और टाइप का हुआ, ठीक है, तो फिर आपने वो मेथड यूज करना है जो मैंने आपको बताए हुए हैं। तीनों मेथड में से कौन सा मेथड यूज होगा फिर आपने ये देखना है। फिलहाल तो ये देखिए 3 टर्म गिवन है और यहाँ भी 3 टर्म ही है, और हमने बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ही यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लिखिए 9xy है, तो आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, 12 x का स्क्वायर y इज इक्वल टू है 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। तो 18y का स्क्वायर उसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। तो ये देखिए, ये जो ब्रेक किया है मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में बता देता हूं। आपने ये 9 है, आप इसको लिख सकते हैं 339, और x और y तो ऐसे आ जाएंगे मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 12x का स्क्वायर y इज इक्वल टू है। अब ये जो 12 है आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी जो है ना नंबर को हमने क्या करना होता है, उसको प्रोडक्ट में लिखना होता है। और ये देखिए इसके सेवरल प्रोडक्ट है, यानी काफी सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। 3 2 2 x x y, इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये 12x का स्क्वायर y के क्या है, ये सारे के सारे क्या है, फैक्टर हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये x का स्क्वायर था तो 2 टाइम आ गया, और ये y तो सिंगल था तो सिंगल ही हमने राइट कर लिया। 18y का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और y का स्क्वायर तो y इंटू y। अब हमने जो हमारा मेन काम है वो क्या है, हमने जो है ना वो बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें नोट कर लेते हैं कौन कौन सा कॉमन, यानी कि कॉमन वैल्यू कौन सी है। ये 3 कॉमन है, तीनों में आया हुआ है, तीनों टर्म में जो है ना आया हुआ है। अब हम देखते हैं और कौन कौन सी वैल्यू जो है ना वो कॉमन है। y भी कॉमन है, तो और इसमें हम देख लेते हैं ये वाला 3, ठीक है, ये x, ठीक है। तो जस्ट ये 3 और y जो है ना वो इसमें कॉमन हमें मिला है, तो हम उसको ही राइट कर लेते हैं। 3 जो वैल्यू कॉमन होगी आपने उसको आउटसाइड द ब्रैकेट राइट कर लेना है, और इनसाइड द ब्रैकेट आपने क्या राइट करना है, जो हर टर्म की जो वैल्यू रह जाएगी। जैसे 9xy का यहाँ 3x है, वो हमने यहाँ पे राइट कर लेना है 3x। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, जो वैल्यू कॉमन आ जाएगी उसको आपने आउटसाइड द ब्रैकेट राइट कर लेना है। तीनों के तीनों नहीं लिखनी, इन तीनों में से ओनली वन वैल्यू को आपने राइट करना है। इस तरह 3y कॉमन थे तो आपने एक ही y को राइट किया यहाँ पे, तो वो आउटसाइड द ब्रैकेट राइट कर लिया आपने। अब इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, हर टर्म की वो वैल्यू जो आपके पास कॉमन वैल्यू में नहीं आती। जैसे 3x है, ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, और फर्स्ट पे यही आएगी, सेकंड पे अच्छा साइन यही आपने यूज करने हैं। सेकंड पे क्या आएगा, 2 to 4 और x का स्क्वायर, यानी कि 4x का स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड पे प्लस आ गया यहाँ पे। तो अब देखिए 3 2 का 6 और इंटू y आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 6y। तो ये वो 2 कॉमन फैक्टर हैं जो कि हमने फाइंड करना थे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, राइट। तो तरीका देख लें आप, वही मेथड हमने यूज किया है। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के हमने बताना है कि कौन सा मेथड जो है ना यूज हो सकता है। तो अब हम देखते हैं पार्ट 3। तो आई होप कि आपके लिए अब आसान हो गया होगा करना। आगे जो ना जो जितने भी क्वेश्चन हैं होने इसी मेथड से हैं, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो पार्ट 3 देखें स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर y को राइट कर लेंगे, माइनस प्लस, ये अभी हमने राइट नहीं करना, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसके फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो हर टर्म के जैसे 3 टर्म शामिल हैं, 1 2 3, और इसी किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, ये हमने इसको ऐसे कैसे राइट कर लिया, x का स्क्वायर था तो उसको ब्रेक कर लिया x मल्टीप्लाई x में, y सिंगल था तो एज इट आ गया, और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इन सबको मल्टीप्लाई करें सबको, तो अगेन आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। इन सबको मल्टीप्लाई करने से 3x का स्क्वायर y अगेन हमें मिल जाएगा। अब देखिए 3x, तो 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा 9xy का स्क्वायर। तो देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। देखिए y का स्क्वायर है ना, तो उसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं। x 1 टाइम ही आया तो उसको 1 टाइम ही आपने राइट कर लेना है। 9 है, उसको 3 मल्टीप्लाई 3 राइट कर ले। तो अब हमने क्या करना है, इसमें कॉमन फाइंड करना है। तीनों टर्म में जो कॉमन वैल्यू होती है
उस कॉमन वैल्यू को आपने आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है। इनसाइड द ब्रैकेट आपने हर वैल्यू, हर टर्म के अंदर जो कॉमन वैल्यू नहीं होती उसको आपने इनसाइड द ब्रैकेट यानी ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। तो देखें सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि इसके अंदर कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है। 3 कॉमन है यानी तीनों में आया हुआ है। इसका ये मतलब है कि 3 इधर भी है, सेकंड टर्म में भी है, थर्ड टर्म में भी आया हुआ है। अब देखो x भी जो है ना वो कॉमन है और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो तीनों में आई हो, राइट। तो अब हम इसको 1 टाइम 3 लिख लेंगे। आपने 3 टाइम 3 नहीं लिखना बल्कि इन तीनों में से 1 3 लिखना है और तीनों x में से आपने एक ही x को राइट करना है। अब जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी तरह आपने यहाँ पे राइट कर लेनी है और साइन आपने यही यूज करना है, माइनस एक्स वाई आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट टर्म में एक्स वाई रह जाएगा, अब सेकंड में माइनस। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती कॉमन, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट 1। इसी तरह आप देखें ये साइन यूज करेंगे प्लस वाला और 9xy का स्क्वायर लास्ट टर्म है, उसमें देखते हैं कौन कौन सी जो वैल्यू है नॉन कॉमन है। एक 3 है और ये y मल्टीप्लाई y है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर। तो इस तरह हमने जो ना 2 कॉमन जो ना वो कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। तो यानी कि हमने फैक्टर ही तो फाइंड करने थे इस एक्सप्रेशन के, तो ये 2 फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन के। तो हमने देखा तरीका सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, तो आल टू आल जो आपने क्वेश्चन में मेथड यूज करना है वो यही है कि सबसे पहले आप उसके फैक्टर लिखें। फैक्टर लिखने के बाद आप उसमें देखें कि कॉमन कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और फिर देखें नॉन कॉमन कौन सी है। जो आपके पास कॉमन वैल्यू होगी उसको आपने आउटसाइड द ब्रैकेट लिख लेना है और जो आपके पास नॉन कॉमन होगी, ठीक है, उसको आपने इनसाइड द ब्रैकेट यूज कर यानी कि लिख लेना है। लेकिन आपने जो सिंबल है, जो साइन है, वो यही वाले यूज करने हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 एंड पार्ट 5। उसी मेथड से हमने इसको जो है सोल्व करना है। ये 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब देखिए आप ना डायरेक्ट भी इसमें से आप ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इसमें से, लेकिन वैसे आपके जो ना वो प्रैक्टिस से आपको जो ना वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर वक्त आप इस मेथड से करेंगे तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, 5 फर्स्ट टर्म हम लिख लेते होते हैं 5ab का स्क्वायर c का क्यूब। अब हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो देखिए 5 तो सिंगल ऐसे आ जाएगा, a भी सिंगल ऐसे आ जाएगा, b का चूंकि स्क्वायर है तो 2 टाइम आएगा b। सिमिलरली c का क्यूब है तो c आ जाएगा 3 टाइम। तो अब देखिए अब हमने सेकंड टर्म को जो ना ले लेना है 10b का स्क्वायर c का क्यूब इज इक्वल टू। अब देखिए ये हमने फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम इसके फैक्टर फाइंड करेंगे और इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। फिर तीनों फैक्टर में से जो आपके पास कॉमन आएगा, तीनों टर्म के फैक्टर में से जो कॉमन आएगा वही हमारे पास क्या होगा, यानी कि वही जो ना आपके पास आंसर होगा। अब देखिए 10 है, 5 मल्टीप्लाई 2 और ये जो b का स्क्वायर है इसको भी आप 2 टाइम लिख लें और c का क्यूब है तो इसको भी आप लिख लें 3 टाइम। अब हम देखें 20 a का क्यूब b c का स्क्वायर, तो 20 का आप लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और a का 3 टाइम आएगा, a का a मल्टीप्लाई a और b तो 1 टाइम आ जाएगा और c क्या आ जाएगा 2 टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स इन तीनों के ये फैक्टर हैं, इनमें से हमने कॉमन जो फैक्टर हैं उसको जो ना अपने ले लेना है। वही जो ना आपके पास क्या होगा, यानी कि इसका आंसर होगा या इसका जो ना फैक्टर होगा। अब देखिए इनमें से हम कॉमन जो है ना वो पिक करते हैं। अब 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो इट्स मीन कि 5 जो ना कॉमन आ रहा है, यानी कि तीनों टर्म में मौजूद है। अब 2 देखते हैं, 2 इधर भी है, इधर भी है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। अब हम देखते हैं कि a यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे जो ना है, लेकिन हमने तो वो वैल्यू जो ना कॉमन लेनी है जो तीनों में आई हो। अब हम देखते हैं b को देख लेते हैं, तो b इधर है,
इधर भी है, तो ये आपके पास b कॉमन आ रहा है। अब हम देखते हैं c कितनी दफा कॉमन आ रहा है। 2 टाइम कॉमन आ रहा है c 1 टाइम, और 1 टाइम और आप उसको पिक कर सकते हैं। तो ये देखें आपके पास ये वो नंबर है जो कि कॉमन है, जो कि तीनों टर्म में आए हुए हैं। जैसे कि अब देखिए 5 इधर भी है, इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। अब देखें b इस टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो c 2 टाइम आया हुआ है। c यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ पर भी 2 ही है। तो हमारा ये तरीकेकार होता है जब भी हम इस किस्म के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमने देखना होता है कि उसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर को आप आउटसाइड द ब्रैकेट राइट करते हैं। तो देखिए 5, अब 3 टाइम नहीं लिखना, हमने ओनली इसमें से 5 को पिक कर लेना है। और इसी तरह हमने जो ना ये b को पिक कर लेना है, b, और हमने c को पिक कर लेना है, c 2 टाइम आ जाएगा तो c का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 टाइम ये है और 2 टाइम ये है। तो ये वो वैल्यू है जो कि कॉमन है। अब हमने जो अनकॉमन होती है 1 बाय 1 सबकी लिखनी है, और हम जो साइन यूज करना है वो हमने यही यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इसमें से अनकॉमन वैल्यू कौन सी है, a है, b है और c है। तो क्या आ जाएगा, a b और c, और साइन हमारे पास यही आ जाएगा माइनस। अब देखिए सेकंड में देखिए अनकॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है, 2 है, b है और ये वाला c है। तो क्या आ जाएगा 2bc, तो -2b और c। तो अब देखिए यहां से क्या कॉमन अनकॉमन कौन कौन सी वैल्यू है, 2 है और 3 टाइम a है, और c नहीं आता ना ही b आता है। तो साइन यही यूज होना है माइनस, तो 2 to 4 और 4a क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा जो ना फाइनल आंसर है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, 2 फैक्टर्स हैं जो कि हमने फाइंड करने थे इस एक्सप्रेशन के। तो स्टूडेंट्स देखें, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यानी कि आप अंदाजन भी लिख सकते हैं कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, लेकिन वो विद द प्रैक्टिस आप वो कर सकते हैं। फिल वक्त ये एक आसान तरीका है आप जिससे इसके जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जी अब हम देखते हैं पार्ट 5 को। तो ये देखें, एक टर्म ये है कंप्लीट, सेकंड टर्म क्या है, ये है कंप्लीट। तो हम दोनों के क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए ये आपकी पास जो वैल्यू है 3x का क्यूब इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 3y। तो देखिए 3 तो एज इट आ जाएगा, क्योंकि हमने ना इसके पहले फाइंड करने हैं फैक्टर्स। फैक्टर फाइंड करने के बाद हम कॉमन वैल्यू को फाइंड करते होते हैं, और देन हम फाइनल आंसर लिखते होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का के फैक्टर फाइंड यानी कि राइट करते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई x का क्यूब है तो 3 टाइम आ जाएगा x, तो और y सिंगल ही है तो y एज इट आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3y। ये हमने जस्ट इसके क्या लिखे हैं, फैक्टर लिखे हैं। सिमिलरली आप इस वैल्यू के भी फैक्टर राइट कर ले, 7x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 सिंगल, x 2 टाइम, तो y का स्क्वायर भी 2 टाइम, और मल्टीप्लाई x माइनस 3y। तो अब देखिए हमने जब फैक्टर लिख लेते हैं तो फिर हमने देखना होता है कि दोनों टर्म के जो कॉमन आपके पास वैल्यू आई होती है, कॉमन जो फैक्टर होते हैं उसको हमने हाईलाइट कर लेना होता है, और उसको आउटसाइड द ब्रैकेट हमने लिखना होता है। तो पहले हम इसको हाईलाइट करते हैं। तो देखिए 3 तो दोनों में नहीं है, और x इधर भी है इधर भी है, तो बल्कि 2 टाइम है, तो इन दोनों को भी आप क्या कर लें, और इसके अलावा y भी है, और इसके अलावा ये दोनों वैल्यू भी कॉमन है। तो जो कॉमन वैल्यू होती है उसको आप क्या करते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा 1 टाइम ये और 2 टाइम ये वाली वैल्यू, तो x का स्क्वायर आ जाएगा, y आ जाएगा, राइट, और आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 3y। तो एक तो ये वैल्यू हो गई आपके पास जो कॉमन यानी कि फैक्टर है आपके पास, और आउटसाइड द ब्रैकेट आप राइट करते हैं। अब हमने देखना है कि जो आपके पास अनकॉमन है, अनकॉमन वैल्यू हमने राइट करनी है।
तो देखिए अनकॉमन कौन सी है, फर्स्ट टर्म में अनकॉमन कौन सी है, 3 है और ये वाला x है, तो 3x आ जाएगा। और इसके अलावा 7 है और ये वाली वैल्यू है 7y है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -7y। सिंबल आपने यही यूज करना होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए ये हमारे पास जो है ना फाइनल जो फैक्टर आ गए हैं इस एक्सप्रेशन के। एक फैक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इस तरह हमने जो है ना वो फैक्टर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल फैक्टर लिखने हैं, फिर उनमें से हमने कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन फैक्टर में जो कॉमन है उनको हमने आउटसाइड द ब्रैकेट राइट करना है, जो अनकॉमन है उनको हम ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम देखते हैं कि कितनी टर्म्स हमें गिवन है। 2 टर्म्स हमें गिवन है। उन दोनों टर्म्स का हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, फैक्टर फाइंड करना होता है। x का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू है, अब देखिए 2 तो एज इट आ जाएगा और x भी एज इट आ जाएगा और y को हमने 3 टाइम लिखना है। तो 3 टाइम हमने y को लिख लिया और ये टर्म एज इट ही आ जाएगी x का स्क्वायर प्लस 5। तो ये फैक्टर किसके हो गए, इस टर्म के, ये R12 फैक्टर हो गए। अब हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, y का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर प्लस 5। तो 2 के आप 8 के आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और x सिंगल है तो x तो एज इट आ जाएगा और y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ये भी जो है ना टर्म एज इट ही आ जाएगी। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, सेकंड नंबर पे हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने होते हैं। ये देखें ये R2 इस टर्म के फैक्टर हैं और ये सारे के सारे क्या है, इस टर्म के फैक्टर हैं। अब हमने इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर हैं, जो दोनों में आई हुई है वैल्यू, हमने वो देखनी है वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए 2 और x और y और y 1 टाइम मोर, तो और ये दोनों वैल्यू क्या है, कॉमन है। तो देखिए कॉमन, तीसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, कॉमन जो वैल्यूज होती हैं उनको आप आउटसाइड द ब्रैकेट यानी ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होती दोनों टर्म में उनको आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 और x आ जाएगा आपके पास और क्या आ जाएगा, y 2 टाइम आएगा क्योंकि 2 दफा कॉमन में आ रहा है और क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5। अब हम देखते हैं जो वैल्यू कॉमन नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये कॉमन नहीं है, y आ जाएगा और दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये 2 ये कॉमन नहीं है, ठीक है, 2 क्या आ जाएगा, 4। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा। और कितने जो है फैक्टर बन जाएंगे इस एक्सप्रेशन के, 3 फैक्टर बन जाएंगे इस एक्सप्रेशन के।